जब हम कंपैरिजन करते हैं तो मन में एक प्रश्न ज़रूर आएगा, इसका रूट कॉज क्या है, हम कंपैरिजन करते ही क्यों हैं। तो दोस्तों, आपको शायद सुन के आश्चर्य भी लगेगा। इसका रूट कॉज है बायोलॉजिकल रीज़न। जी हाँ, वी आर प्रोन टू डू कंपैरिजन। हमारा ये एक इनेट डिज़ायर है, यानी कि जन्मजात डिज़ायर है। हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, वो हमेशा दूसरों के साथ जब कंपेयर करता है तो वो हमें मेजरमेंट करना सिखाता है, यानी कि वो हमारे लिए एक बेंचमार्क बना देता है। तो जो हमारा ब्रेन है वो हर समय इस प्रोसेस में रहता है, हमें दूसरों के साथ कंपेयर करने के प्रोसेस में वो लगा रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे को क्लासिकल सिंगिंग सीखनी है। मैंने आज से पहले कभी क्लासिकल सिंगिंग नहीं करी, तो मैंने क्या किया, हमने उसके लिए एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। जब मैं वहाँ पे गई, मैं अपनी क्लास में गई और मैंने देखा कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो मुझसे एज में बड़े हैं, कोई मेरी एज के और कोई मुझसे एज में छोटे हैं। और जब मैंने उनको देखा कि अरे वाह, उनकी सिंगिंग एबिलिटी क्लासिकल में कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या बन गया, वो मेरे लिए एक बेंचमार्क बन गया। अब यदि मैं उस बेंचमार्क को यूँ लेके चलती हूँ कि भाई हाँ, मेरे को भी ये एबिलिटी अपने में डालनी है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। तब तो कंपैरिजन हमारे लिए किसी भी तरीके की बाधा का काम नहीं करेगा। अब दोस्तों, फिर बाधा कब आती है? बिल्कुल, सोशल कंपैरिजन से बहुत बड़ी बाधा आती है। जानते हो वो कब आती है? जब हम अपनी वीकनेसेस को, यानी कि जब हम अपनी कमियों को दूसरे लोगों की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। अब क्या होगा, हम सोचेंगे अरे मेरे में कितनी कमियां हैं, वो कितनी अच्छी सिंगिंग कर रही है, मैं तो ऐसे कभी कर ही नहीं सकती। अब ये जो कंपैरिजन होता है, ये हमें क्या करता है, ये हमें एक बेंचमार्क नहीं देगा, ये हमें एक मापदंड नहीं देगा। ये उल्टा हमें क्या करने लग जाता है, हम खुद से ही कॉन्फिडेंस अपना लूज़ करने लग जाते हैं। आजकल के ज़माने में दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अब होता क्या है, हम किसी भी सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, अब उसमें जब हम लोगों को देखते हैं, उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, या हम उनकी पिक्स ही देख रहे हैं, अरे वो यहाँ गया, वो वहाँ गया, अब क्या होने लग जाता है, हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लग जाते हैं। वी ऑल आर सोशल एनिमल। हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक सोशल कंपैरिजन करने लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम वो देख रहे हैं जो सामने वाला हमें दिखाना चाहता है। हमें उनकी ज़िंदगी का पूरा पहलू नहीं पता, और यदि हमें उनकी ज़िंदगी का पूरा पहलू पता चल जाए तो 80% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, अरे थैंक गॉड, मेरी लाइफ तो उनकी लाइफ से बहुत बेटर है। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम नहीं कर पाते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक महिला मेरे पास आई, उनका जो बेटा था वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो उस लेडी ने मुझे बताया कि मैं एक हाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे पास हर तरीके की सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है। और कहती है हमारा एक ही बेटा है और मेरे को लाइफ में कभी भी किसी तरीके की समस्या नहीं आई। लेकिन कहती है आजकल पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती है, मैं बहुत बेचैन रहती हूँ। तो मैंने जब उनको थोड़ा हम लोग गहराई में लेके गए, तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने जब वो क्लास 7th में आया तो उसने कहीं पे ट्यूशन ज्वाइन करी। तो जब उसने ट्यूशन ज्वाइन करी तो वहाँ पे एक लड़का उसका दोस्त बना। वो जो उसका दोस्त बना वो किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। तो वो बोली कि बच्चों का आपस में काफ़ी अच्छी इनकी फ्रेंडशिप हो गई, तो मेरी भी उसकी मदर के साथ जो है वो बातचीत होने लग गई। तो वो भी किसी सोशल मीडिया अकाउंट में थी, मैं भी थी। तो वो बोली कि मैं जब देखती हूँ वो लोग साल में 3 से 4 बार फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो वो बोली कि हमारा बेटा भी जो है वो बहुत पीछे पड़ा कि आप कभी भी मेरे को कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में नहीं लेके गए हो, हमेशा आप तो बस हमें या तो जयपुर ले जाते हो या आप हमें नैनीताल ले जाते हो, हमें भी कहीं घूमने के लिए बाहर जाना है। तो वो बोली कि हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया और हम भी एक फ़ॉरेन का ट्रिप लगा कर आए। लेकिन कहती है जब मेरा बेटा भी
क्योंकि आज सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो बोलेगा अब फिर चलो, अब फिर चलो। तो वो कहने लगी कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो कहती है उल्टा मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशंस भी ख़राब होने लग गए हैं। और कहती है मेरे अंदर बड़ी हीन भावना आ गई है जब मैं उस लेडी को देखती हूँ कि अरे वो तो जब देखो वो तो फॉरेन कंट्री घूमने गई हुई है, वो तो हर 3-3 महीने बाद जा रहे हैं और हम नहीं जा पाते। तो मैं अपने में बड़ी डिससेटिस्फैक्शन जो है वो ले रही हूँ। तो खैर हमने जो बाकी बातें तो करी, मैंने उनको एक चीज़ बोली कि आप उस बच्चे की मदर के साथ कितनी क्लोज़ हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे बताया कि नहीं वो बहुत अच्छी लेडी है, मैं उनके साथ बहुत क्लोज़ हूँ और हम काफ़ी बातें शेयर करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा चलो आप उनसे एक बारी ऐसे ही पूछना कि भाई आप इतना फॉरेन कंट्री जाते हैं, आपको पसंद है, आपके हस्बैंड को पसंद है, किसको पसंद है? तो उसने बोला कि ठीक है। तो 15 दिन के बाद जब वो हमारे पास आई तो वो लेडी बहुत ही खुश थी, मतलब उस दिन तो उसकी एनर्जी चेंज हुई हुई थी। और वो जैसे ही वो बैठी बाद में मुझे कहती है मैम आपको पता है, मैंने जब उनसे पूछा कि आप इतना फॉरेन कंट्री जानते हो, आपके घर में किसको ज़्यादा शौक है, तो बोली वो तो लिटरली अपना दुख सुनाने लग गई और बोलने लगी ना मुझे शौक है ना मेरे हस्बैंड को शौक है। ये हमारा बेटा जिस स्कूल में जाता है वहाँ के सारे बच्चे, वो तो हर महीने जाते रहते हैं, इसने हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाला, इतना प्रेशर डाला कि मैं आपको क्या बताऊं कि हम लोगों ने ट्रिप्स पे जाने के लिए लोन लिया हुआ है और अब हमें हर समय ये चिंता रहती है कि हम उस लोन को कैसे चुकाएं। तो जब उसने ये बात मुझे बताई तो मैं बहुत आराम से ये देख पा रही थी कि किस तरीके से वो सोशल कंपैरिजन के अंदर आके वो कितनी अनईजी हुई थी और उसको बड़ी राहत मिली। क्योंकि वो जो लेडी थी वो बिल्कुल भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वे में नहीं थी। फिर हमने उनको धीरे धीरे जो है मेडिटेशन सिखाया और आज उनको कम से कम 4 साल हो गए हैं और वो इतना सुकून का जीवन जीती हैं और बिल्कुल मेडिटेशन आध्यात्मिकता में और अपना विजडम लेती हैं और बड़ा सुख का वो जीवन जीती हैं।